वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 1 अगस्त 2020 और 1 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में लाभ होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसकी पीडीएफ आज की करंट अफेयर की आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की कांग्रेस कमेटी ने हाल ही में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट किस अमेरिकी नागरिक की यात्रा से प्रेरित होकर किया है? तो प्रेरित होकर किया है जॉन लुइस, यानी कि जॉन लुइस की यात्रा से प्रेरित होकर किया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी सही है। तो जॉन लुइस ने कहाँ की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा की थी। कब की थी? 2009 में। किससे प्रेरित होकर? तो अशांति के दो दूतों से प्रेरित होकर। कौन कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी से प्रेरित हुए थे 1955 से लेकर 1968 तक जॉन मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो गांधी जी से अशांति प्रिय व्यक्ति थे, इनसे प्रेरित होकर इन्होंने प्रेरणा ली थी। और अमेरिका में जो गोरे और काले का विभेद होता है, नस्ल भेदी होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने काफी सारी शर्तें लिखी, एक विधेयक तैयार किया। उस विधेयक को कांग्रेस कमेटी में हाल ही में क्या किया गया है? पास किया गया है। अब देखिए, कांग्रेस कमेटी की अगर बात आई है, अमेरिका की बात आई है, तो अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिका यानी कि यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। इसमें जो स्टेट है टोटल 50 है। ये अमेरिका है। कौन से अमेरिका में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। टोटल 7 महाद्वीप है। यूएसए की जो पॉपुलेशन रैंक है वो क्या है? थर्ड है। इसकी जो करेंसी है वो बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, यूएस डॉलर है। इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? कोलंबस थे। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है, रिपब्लिकन पार्टी से। इसकी जो सबसे बड़ी लार्ज सिटी है वो है न्यूयॉर्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, जहां पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। कॉन्टिनेंट इसका नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप। यहाँ की जो असेंबली है, यानी कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। और मक्का के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो अग्रणी देश है वो कौन सा है? अमेरिका है। तो इतनी चीजें आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। वहां पर नस्ल भेदी होता है, नस्ल भेदी विभेद किया जाता है गोरे और काले लोगों के बीच में। अभी आपको पता है, हाल ही में कुछ समय पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक पुलिस वाले ने गर्दन पर पैर रखकर एक काले रंग के लोग को मार दिया था और काफी विद्रोह हुआ था उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्री के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो जो नेशनल डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के जो कार्य है उनको आसान बनाने के लिए ये किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे पीयूष गोयल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल एट टाइम पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं पीयूष गोयल के बारे में, कई मंत्रियों के मंडल के बारे में आपको पूरा कई बार बता चुका हूं। फिर भी आप कम से कम 5 मंत्रिमंडल के नाम कमेंट बॉक्स में यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और 5 मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के नाम पूरा डिटेल में लिखिए, जिससे आप अगर लिखेंगे तो ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद आएंगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करें। तो पीयूष गोयल ने किया है, ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही है। अब इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा ये है कि यानी कि जो सरकार है अगले 5 वर्ष तक देश को ऑप्टिक फाइबर से कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष तक ऑप्टिक फाइबर को कवर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है? तो वो कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम बात करें तो इससे और क्या क्या फायदे होंगे, तो इससे फायदा होगा कि व्यापार जगत में कोविड-19 महामारी की स्थिति से पीड़ित है। अब सरकार को जब उम्मीद है कि उद्योग बहुत जल्द वापस आएंगे तो देश में प्रतिबंध जल्द ही हटा दिए जाएंगे। तो सरकार आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस तरीके की योजना तैयार कर रही है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? बिजनेस के क्षेत्र में जो नियम कानून है उन्हें थोड़ा सरल बना दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो जो समय सीमा बढ़ा दी गई है वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो वो बढ़ा दी गई है 30 सितंबर 2020, यानी कि 2018-19 का जो आयकर रिटर्न है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न है, उसकी जो तारीख बढ़ा दी गई है वो 30 सितंबर 2020, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही। अच्छा, ये 30 सितंबर 2020 तक किसके द्वारा बढ़ाई गई है?
तो ये बढ़ाई गई है CBDT, किसके द्वारा? CBDT। अब ये CBDT क्या है? तो CBDT का मतलब होता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसका निर्माण हुआ था 1963 में। कब हुआ था CBDT का निर्माण? 1963 में। तो ये इस बार 30 सितंबर 2020 तक जो आयकर रिटर्न की भरने की सीमा बढ़ाई गई है, ये पिछली बार कई बार बढ़ा दी जा चुकी है। जैसे पहले 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी, फिर 30 जून तक बढ़ाई गई थी, फिर 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी, और अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। यानी कि टोटल 4 बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। किसके द्वारा? फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? निर्मला रमन। तो निर्मला रमन जो है वो भारत की पहली क्या है? स्थायी रूप से बनने वाली वित्त महिला मंत्री है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाल ही में 12 अगस्त तक दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया? तो जो दावा किया गया वो किसके द्वारा किया गया? रूस के द्वारा किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। तो ए के यानी कि रूस के द्वारा 12 अगस्त तक कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने का दावा किया गया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके जो दस्तावेज हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो सार्वजनिक नहीं किया गया तो इसमें एक रिस्क भी रहेगी। तो अभी गवर्नमेंट क्या निर्देश देती है उसका भी पता चलेगा। लेकिन 12 अगस्त तक इस वैक्सीन को बाजार में उतारने का दावा कर चुका है रूस। तो रूस के बारे में अगर बात आई, देखिए रूस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बात में आप देख सकते हैं, ये है रूस। एशिया महाद्वीप का ये देश है, यानी कि आधा यूरोप में पड़ता है। यहाँ यूराल पर्वत इसे क्या करता है? अलग करता है। यूरोप की राजधानी रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप में पड़ती है, जबकि ज्यादातर पार्ट किधर पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। पर ज्यादातर जनसंख्या यूरोप में रहती है, क्योंकि ये बहुत ठंडा इलाका होता है। यानी कि साइबेरिया क्षेत्र है, जिसमें दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयास। कौन सा है? बरखोयास। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो भी कौन सा है? रूस है पूरे विश्व भर में। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को है। सबसे बड़ा नगर भी मॉस्को है इसकी जो राजभाषा है, यानी कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव। आप मेरे साथ साथ बोला करें, ये चीज आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके जो विधानमंडल है वो संघीय परिषद है, उच्च सदन इसका संघीय परिषद है, निम्न सदन इसका सीनेट डूमा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो डूमा। क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्या है? प्रथम है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। इसकी जो मुद्रा यानी करेंसी आपको पता है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसकी जो करेंसी है वो क्या है? रूबल। तो इतना आपको रूस के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में आयात होने वाले सोलर सेल पर सेफगार्ड ड्यूटी को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ा दी गई है वो कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो वो बढ़ा दी गई है आपकी जुलाई 2021, यानी कि 31 जुलाई 2021, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 31 जुलाई 2021 तक सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अच्छा, पहले तो सेफगार्ड ड्यूटी होती क्या है? देखिए सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब होता है कि 1994 में दरअसल क्या हुआ था, टैरिफ और व्यापार पर एक सामान्य समझौता हुआ था, जिसमें विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए किसी भी उत्पाद के आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी कि अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया जाता है। क्या कहकर? कि हमारे घरेलू जो उद्योग है उन पर सुरक्षा करना भी जरूरी है। आपको पता है चाइना से बहुत ज्यादा क्या चल रहा है? विरोध चल रहा है सियाचिन घाटी में। तो उसी को लेके दरअसल चाइना से जो इंपोर्ट होता है सबसे ज्यादा सोलर सेल को लेके, उस पर सेफगार्ड ड्यूटी यानी कि टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी कि उसे बंद कर दिया गया अस्थायी रूप से। इससे क्या होगा? देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वहां पर सोलर सेलों का क्या किया जाएगा? हमारे उद्योगों में बढ़ावा दिया जाएगा और उनका उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो व्यवस्था की गई है कब तक के लिए कर दी गई है? 31 जुलाई 2021 तक कर दी गई है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने हाल ही में मार्च 2020, मार्च नहीं ये मार्स आएगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। नासा ने हाल ही में मार्च 2020 लॉन्च किया है, उसके रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो जो रोवर का नाम रखा गया है अमेरिका के द्वारा जो भेजा गया है उसका नाम है परसेवेरेंस। क्या नाम है उसका? परसेवेरेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो परसेवेरेंस रोवर है और रोवर को मार्च 2020, मैंने आपको बताया था मार्च 2020 3 देशों के द्वारा हाल ही में भेजे गए। किस द्वारा? पहले यूएई के द्वारा, केवल जुलाई में यूएई के द्वारा,
फिर चाइना के द्वारा, और अब किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये यूएसए के द्वारा भेजा गया। और यूएसए में क्या, नासा के द्वारा ये भेजा गया है, जिसके रोवर का नाम क्या है, परसेवेरेंस। अच्छा, ये जो मैंने नाम दिए हैं आपको, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इस नाम में क्या है, तो दरअसल क्या है, ये जेजेरो नामक क्रेटर के आधार पर उतारा जाएगा कौन, परसेवेरेंस। यानी कि रोवर है, वहां जाएगा, वहां की जो जमीन है, वहां की जो भूमि है, उसके नमूनों को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा जा रहा है, और उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, इंजेन्यूटी। क्या नाम है इसका, इंजेन्यूटी। यानी कि पूछा जा सकता है कि मार्च 2020 जो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, उसके हेलीकॉप्टर जो भेजा गया उसके साथ, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इंजेन्यूटी। तो ये हेलीकॉप्टर क्या करेगा, ये मंगल पर स्थितियां विमानन, यानी कि जो मंगल हमारा ग्रह है, उस पर जो विमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, ये उस चीज का क्या करेगा, नियंत्रण यानी कि परीक्षण करेगा। अच्छा, ये चीज और ध्यान रखिएगा इंजेन्यूटी के बारे में, यह किसी दूसरे ग्रह पर, यह किसी पृथ्वी के अलावा यह किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला विमान है। यानी कि किसी दूसरे ग्रह पर जाके एक कंट्रोलेबल विमान है जिसने क्या किया, उड़ान भरी है। तो वो कौन सा, इंजेन्यूटी। किसने भेजा है, नासा। अब देखिए नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय के जो फाउंडर हैं इसके, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे ड्वाइट डी आइजनहोवर। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम के जो इसके डायरेक्टर हैं वो है जिम ब्रेडनस्टाइन। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इसका जो नारा है यानी कि मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सबकी भलाई के लिए। पहले दरअसल नासा को किस नाम से जाना जाता था, उसे नाम से जाना जाता था एनएसी, यानी कि एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। कब से कब तक, 1915 से 1958, यानी कि 1958 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नासा। अच्छा, नासा ने ही पहली बार चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति जिन्होंने कदम रखा था उनका भी अभियान चलाया था। तो अपोलो से वो गए थे, अपोलो उनका हेलीकॉप्टर यानी कि रॉकेट था, उसके द्वारा गए थे। कौन गए थे, नील आर्मस्ट्रांग गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर क्या रखा था, अपना कदम रखा था। कब रखा था, तो 21 जुलाई 1969 को रखा था। लेकिन इससे पहले भी किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा भेजा जा चुका था। किसे, तो वो यूरी गागरिन थे। कब भेजा गया था, तो 13 सितंबर 1959 को। किस विमान से, ल्यूना 2 को। लेकिन ये चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, जबकि ये चंद्रमा पर उतरे थे। तो इतना आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन दो रेसलर को विभाग में डिप्टी डायरेक्टर यानी कि उप निदेशक नियुक्त किया है। तो जो उप निदेशक नियुक्त किए गए यानी कि डिप्टी डायरेक्टर किए गए हैं वो हैं बबीता फोगाट और कविता दलाल। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बबीता फोगाट और कविता दलाल को डिप्टी डायरेक्टर किया गया है किसके द्वारा, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर के द्वारा बबीता फोगाट को और कविता दलाल को हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर किया गया। अच्छा, ये दोनों की दोनों क्या है, तो ये दोनों की दोनों रेसलर हैं। कहाँ की, हरियाणा की हैं दोनों हरियाणा की रेसलर हैं। बहुत अच्छी रेसलर रह चुकी हैं। जैसे बबीता फोगाट को पहले अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, ऐसे ही कविता दलाल को भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो इनको हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर चुना गया है किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया। यानी कि भारतीय मूल के पहली बार विपक्ष के नेता जो चुने गए हैं कहाँ पर, सिंगापुर में। वो कौन चुने गए हैं, प्रीतम सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो प्रीतम सिंह सिंगापुर में ही रहने वाले हैं, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये किस मूल के हैं, तो ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निजी सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में, वो किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही है। ये गुजरात के रहने वाले, गुजरात आईएएस कैडर के हैं ये, और इनको निजी सचिव इनका क्या किया गया, नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अगस्त 2020 को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, ये हैरान नहीं, यहाँ पे हैकथॉन होगा, मिसप्रिंट है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 के भव्य समापन समारोह को किसके द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है भारत के द्वारा, ये किसके द्वारा संबोधित होगा, तो ये होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। दरअसल इस हैराथन में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है,
यानी कि इस हैकथॉन में होता क्या है, तो इस हैकथॉन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा प्रतियोगिता चलाई जाती है, जिसके द्वारा स्मार्ट इंडियन यानी कि इसमें लगभग 10,000 छात्र इसमें क्या लेते हैं, दाखिला लेते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद उनमें क्या होते हैं, विभागों में समस्याओं को, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और उसमें जो फर्स्ट आता है उनको इनाम भी दी जाती है। जैसे पहले जो लोग हैं उसे 1 लाख रुपए, दूसरे को 75,000 और तीसरे को 50,000, ये तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं। अब स्मार्ट इंडिया हैकथॉन क्या है, तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जैसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत 30 वर्ग के छात्रों को हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को इनोवेटिव यानी कि इनोवेशन करना और उनको संभालने के लिए कुछ योजना बनाना, यानी कि देना किस तरीके से हम उन्हें संभाल सकते हैं, तो ये सब किया जाता है इसमें। अच्छा, ये स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जो है ये कौन सा संस्करण है, तो ये चौथा संस्करण है, यानी कि 3 पहले किए जा चुके। ये भी पूछा जा सकता है स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 कौन सा संस्करण है इसका, तो ये चौथा संस्करण है, 3 पहले संस्करण इसके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 जुलाई 2020 को किस भारतीय लेखक की 140वीं जयंती मनाई गई है। तो जो 140वीं जयंती मनाई गई है वो किसकी मनाई गई है, तो वो मनाई गई है हाल ही में 31 जुलाई 2020 को मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद एक लेखक थे, भारतीय लेखक थे, जिनकी हाल ही में 140वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई है, तो वो मनाई गई है 31 जुलाई 2020 को। अब मैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं मुंशी प्रेमचंद से कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या था, धनपत राय। अब कई बार पूछा जाता है, यूपी के जो एग्जाम है उनमें कई बार पूछा भी गया है कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, तो वो वाराणसी के निकट एक लम्ही नामक ग्राम पड़ता है, वहां पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है लम्ही नामक ग्राम में। इनके द्वारा जो लिखी गई कुछ मैगजीन है या उपन्यास है वो कौन कौन से हैं, तो गोदान, गबन, मजदूर, शतरंज के खिलाड़ी, सेवा सदनम, ये सब क्या है इनके यानी कि उपन्यास है। तो ये सारी चीजें आपको मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं जो मैंने आपको बताया, ये हमेशा के लिए आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय मंत्री द्वारा पर्यावरण मंत्रियों के 6वें ब्रिक्स के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, यानी कि तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है एट टाइम पर, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये वर्चुअल बैठक हुई है, और वर्चुअल बैठक हुई कहाँ पर है, तो 6वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ है पर्यावरण मंत्रियों का वो कहाँ पर हुआ है, तो वो रसिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, रसिया में हुआ है, वर्चुअल बैठक हुई है वीडियोग्राफी के थ्रू। तो किसने हिस्सा लिया इसने, भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के द्वारा हाल ही में अपनी पहली वेरीफाइड न्यूज पोर्टल की लिस्ट जारी की गई है। तो पहली वेरीफाइड जो न्यूज पोर्टल की लिस्ट जारी की गई है वो की गई है बांग्लादेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में पहली वेरीफाइड न्यूज पोर्टल की लिस्ट जारी की गई। अब देखिए बांग्लादेश की बात है, तो देखिए बांग्लादेश के बारे में हमेशा आपको बताता हूँ पूरा डिटेल में, इस बार मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो देखिए बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना है। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट आप बताइएगा, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट क्या, पिछली वीडियो में कई बार आपको डिस्कस कर चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बांग्लादेश के बारे में पूरा लिखें। बांग्लादेश में अभी क्या दिए गए हैं, बांग्लादेश के द्वारा 10 लोकोमोटिव भी दिए गए थे कुछ दिन पहले। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहली जो कंटेनर ट्रेन चलाई गई है वो किस देश के लिए चलाई गई है भारत से द्वारा, तो वो भी बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश के लिए चलाई गई है। अब बात आती है कि बांग्लादेश के लिए कौन सी पैसेंजर ट्रेन चलती है भारत से, तो वो भी मैंने आपको कई बार बताया, हमसफर और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बांग्लादेश के बारे में आप पूरा कमेंट बॉक्स में सीरियल क्रम में लिखें कि कब इसकी आज़ादी हुई थी, कब इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कौन इसके पीएम है, कौन क्या है, इसके हीरो कौन है, इसके राष्ट्र कवि कौन है, इसका जो राष्ट्रगान है हमारा सोनार बांग्ला वो किसने लिखा था, पहली बार कब गाया गया। तो ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अगर लिखेंगे तो आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए एडीबी के साथ 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए एडीबी के साथ जो 1000 करोड़ पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं,
तो वो किए गए हैं हमारा महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही है कौन सा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के द्वारा एडीबी के साथ 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। किसके लिए किए गए हैं, तो ये किसानों के लिए किए गए हैं। और किसानों के लिए क्यों किए गए हैं, तो किसानों के क्या दरअसल बढ़ाया जाएगा, तो किसानों के लिए फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा महाराष्ट्र में, उसके लिए इसको क्या किया गया है, लागू किया गया। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितने साल के लिए, तो अगले 6 साल के लिए। कितने साल के लिए, अगले 6 साल के लिए प्रोजेक्ट चला है। और इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो ये मैग्नेट के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, मैग्नेट के नाम से इसे जाना जाएगा। तो इसका मैग्नेट का मतलब क्या है, तो महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क, द महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क। अब देखिए महाराष्ट्र की अगर बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देता हूँ, सीएम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सीएम आपको पता है किस पार्टी से हैं, तो वो एनएसएस जो राष्ट्र शिवसेना से हैं, ठीक है। और शिवसेना के जो सीएम हैं, अच्छा वो आप अगर बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको अगर सीएम बता दूंगा फिर आपको मैं राज्यपाल पूछूंगा, तो इससे अच्छा मैं आपको सीएम भी पूछता हूँ और राज्यपाल। तो महाराष्ट्र के मैं पहले भी कई बार वीडियोज में बता चुका हूँ, अगली बार जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो पूरा डिटेल में आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो सीएम और राज्यपाल आपको इसके बताने हैं कि महाराष्ट्र के कौन है। कमेंट बॉक्स में आप डिटेल में लिखें चीजों को, फिर मैं वही कहूंगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा एडीबी की बात आई तो एडीबी के बारे में और मैं बता देता हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका गठन कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन बने, तो जो उसके अध्यक्ष हैं वो हमारे पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुकुंदकम शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही है कौन सा, सी। तो मुकुंदकम शर्मा पहले क्या रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। एक कमेटी का गठन किया गया जिसके तहत क्या दिया जाएगा, खेल मंत्रालय के द्वारा खेल पुरस्कार बांटे जाएंगे, जैसे अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये सारे अवार्ड बनाए जाएंगे। और इस कमेटी में कौन कौन है, तो मुकुंदकम शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, बाकी वीरेंद्र सहवाग भी हैं इसमें, सरदार सिंह भी हैं, दीपा मलिक। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से संबंधित है, सरदार सिंह हॉकी से, और दीपा मलिक किससे हैं, पैरा एथलेटिक्स। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किए हैं, तो वो किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में आंसर बताया करें, कुछ लोगों ने डिटेल में किया था, मैं फिर आपसे यही कहूंगा बार बार कि आप डिटेल में आंसर लिखें, ठीक है, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत किस कक्षा के बाद की जाएगी, और ये इसके ऑप्शन है तीसरी, छठवीं, 8वीं और 10वीं। तो इतना इस वीडियो में आपने देखा। अच्छा कल वीडियो के एक क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी, दरअसल मैंने मलेशिया शायद बोल दिया था, मलेशिया उसमें प्रिंट भी था, मलेशिया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो किया गया कहाँ का, मॉरिशस। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, प्रविंद जगन्नाथ है, जो कि भारत आए थे। तो ये शायद थोड़ा मिसप्रिंट था, इसे चेक कर लीजिएगा, इसे सही कर लीजिएगा, मॉरिशस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं आप उसमें हर एक वीडियो को सेंड जरूर किया करें। थैंक यू।